16 जनवरी, दिन बुधवार, जगह दिल्ली का पप्पा नगर। दिल्ली में फर्जी डॉक्टर किस तरह हर गली कूचे में मिल जाते हैं, इसका सबूत आप देख रहे हैं। शालिनी भारद्वाज को खबर मिली कि बप्पा नगर के ही दूसरे इलाके में एक और झोला छाप डॉक्टर खुलेआम अपना क्लिनिक चला रहा है। इस वक्त हम करौल बाग के बप्पा नगर इलाके में हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक झोला छाप डॉक्टर बैठा है जो काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। उस डॉक्टर ने किसी तरह का बोर्ड नहीं लगा रखा है और ना ही उसके क्लिनिक में किसी तरह का सर्टिफिकेट है। हम आपको दिखाते हैं, ये जो इलाका है बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चलती सड़क है और यहाँ पर दुकानों के बीचों बीच झोला छाप डॉक्टर ने यानी कि आरएमपी डॉक्टर जो है उसने अपना क्लिनिक खोल रखा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। न्यूज एक्सप्रेस की टीम आगे बढ़ी। कुछ ही देर में एक ऐसा क्लिनिक नजर आया जो देखने में किसी चाय की दुकान से कम नहीं लगता। क्लिनिक आयुर्वेदिक डॉक्टर का है, लेकिन यहाँ और से देखें तो क्लिनिक के बाहर इस कोने में बोर्ड किसी वकील के नाम का लटका है। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर क्लिनिक में गई, डॉक्टर से सर्टिफिकेट दिखाने को कहा। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट भी दिखाया, लेकिन फिर नजर यहाँ कोने में शीशे के पीछे पड़ी इन दवाइयों पर गई। सवाल था, आखिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के क्लिनिक में अंग्रेजी दवाइयों का क्या काम? ये जो क्लिनिक है ये करौल बाग के बप्पा नगर रोड पर है और ये जो इलाका है बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इस वक्त जो डॉक्टर हैं इनका ये कहना है कि इनके पास जो डिग्री है, इन्होंने जो है एमडी किया है रोहतक यूनिवर्सिटी से, साथ ही इनके पास दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद का सर्टिफिकेट है। लेकिन ऐसे में अगर ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो ये एलोपैथी की प्रैक्टिस भला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो दवाएँ हैं वो एलोपैथी की हैं। वहीं इस बारे में हमने डीएमसी से बात करी है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल से, तो उनका ये कहना है कि एलोपैथी अगर डॉक्टर आयुर्वेदिक है तो वो एलोपैथी का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही मरीजों को एलोपैथी दवा दे सकता है। तफ्तीश आगे बढ़ती गई। डॉक्टर से इस बारे में सवाल किए गए तो डॉक्टर ने अखबार की कटिंग दिखाई और अपने बचाव में तर्क भी दिए। आप ये बताइए कि जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल है उनके जो रूल कहते हैं वो ये हैं कि आप एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। एक मिनट आप हमें बताइए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। उसकी जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डीबीसीपी में मिल जाएगी। मेरे पास एक कॉपी है इनकी। जो आपने कॉपी दिखाई है इसमें ये जरूर लिखा है कि आप देख सकते हैं ये एक और है मैडम, जो इनके पास कॉपी है ओरिजिनल, जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग इनके पास है, इसमें लिखा है कि आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और मॉडर्न मेडिसिन, साइंटिफिक मेडिसिन जो है ब्रांचेस इंक्लूडिंग सर्जरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ये मॉडर्न मेडिसिन जरूर लिखा है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये एलोपैथी ही है। मॉडर्न तो एलोपैथिक, लेकिन इनका कहना है कि मॉडर्न मेडिसिन का मतलब है एलोपैथी। लेकिन दिल्ली मेडिकल काउंसिल का ये कहना है कि अगर कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर, भले ही उसके पास सर्टिफिकेट है दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद का, लेकिन अगर वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करता है तो वो गैर कानूनी है। हैरानी ये हुई कि देश की राजधानी में एक आयुर्वेदिक उपचार करने वाला डॉक्टर अंग्रेजी दवाइयां अपने क्लिनिक में रख रहा है और 5 साल बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आपके पास डीएमसी की तरफ से किसी तरह का नोटिस आया? कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैडम अराउंड 5 to 6 years। तो यानी कि इनको 5 से 6 साल हो चुके हैं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके पास सर्टिफिकेट भी मौजूद है। हालांकि इन्होंने बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है, कि ये डॉक्टर है और ये यहाँ पर इलाज करते हैं। लेकिन ऐसे में ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। नियम कहता है कि कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने क्लिनिक में अंग्रेजी दवाइयां नहीं रख सकता और न ही वो दवाइयां किसी को दे सकता है। साफ दिल्ली का ये डॉक्टर भी फर्जीवाड़ा करता नजर आता है। तारीख 16 जनवरी 2014, जगह दक्षिण दिल्ली, शाहपुरा। शाहपुरा इलाके में न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर शालिनी के कदम अचानक इस क्लिनिक के बाहर आकर रुक गए। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, लिखा था साहा क्लिनिक। शालिनी अंदर पहुंची तो नजर आए खुद को डॉक्टर बताने वाले पी साहा। अब साहा साहब की जरा हकीकत भी जान लीजिए। डॉक्टर साहा हैं अभी? आप हैं?
आपके पास कुछ डिग्री है दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद की? आरएमपी का है जी। आरएमपी का है, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद की डिग्री होनी चाहिए ना आपके पास। आप एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं? आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों। तो ऐसे में एलोपैथी की आपके पास डीएमसी की डिग्री है? ऐसे है एलोपैथिक कोई मैं हर चीज का नहीं करता, लेकिन उसका आप जो करते चार्ज हैं? है दिल्ली बिल्कुल मेडिकल बराबर। काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास हो? नहीं है अभी। नहीं है आपके पास। और आपके पास दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन कराया आपने? नहीं करवाया। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? देखिए अभी आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? करीब करीब 10 साल हो गया। हैरानी हुई, साहब पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। साहब पर हमने उनके सामने ही आरोप लगाए। तो आप बिना रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये तो इलीगल हुआ ना, यानी कि आप झोला छाप डॉक्टर हैं। इसमें देखिए अभी जो सरकार की तरफ से प्रैक्टिस के बारे में बोल रहा था, हम लोग इसके लिए ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं, आपके पास मान्यता है या नहीं? देखिए मेरे पास अभी सिर्फ आरएमपी का है जो भी है, लेकिन इसके लिए जो अभी सरकार की तरफ से विधानसभा से जो हुआ था उसके लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है हम लोगों को, वहाँ जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप अपने नाम के आगे जब आपके पास किसी तरह की डिग्री नहीं है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप डॉक्टर कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसके लिए अभी तो कुछ नहीं पता, आगे जो भी है हम लोगों को बस सरकार की तरफ से जो बोल रहे हैं अभी पढ़ाई के लिए जो भी कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, हम आपके प्रैक्टिस पास के लिए किस जाते तरह हैं। का सर्टिफिकेट है, आप ये दिखाइए हमें। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने वाले साहब बड़ी फुर्ती से अपनी डिग्री दिखाने के लिए उठे। डिग्री दिखाने के बहाने भी वो फर्जीवाड़ा करने लगे। आप देख सकते हैं इनके पास क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ये है, और ये इसको जो है ना ही भारतीय चिकित्सा परिषद मानता है और ना ही दिल्ली मेडिकल काउंसिल और ना ही एमसीआई जो है उसको मान्यता देती है। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि ये डॉक्टर जो है ये झोला छाप डॉक्टर है और इनका ये कहना है कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। आप ये बताइए, आपने कभी दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद से कोशिश करी कि रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि आप दिल्ली में पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए इसके लिए मैंने बात किया था डॉक्टर ए.पी. शर्मा से, शायद पहले 2-4 साल पहले उनको भारतीय चिकित्सा मंडल के चेयरमैन थे, तब उनसे मैं बातचीत किया था। तो उन्होंने बोला जी आपका जब अभी विधानसभा चाहिए पहले उसका ट्रेनिंग लीजिए, वहाँ से जो सर्टिफिकेट आपका देंगे उसके बाद हमारे पास आइए, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आप एलोपैथी मेडिसिन भी देते हैं, जैसे कि ये हम देख सकते हैं, ये एलोपैथी मेडिसिन है सारी जी, ये सब आप दे रहे हैं। ये किया। आयुर्वेदिक है, ये एलोपैथी है। आप ये मेडिसिन दे रहे हैं, पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपके पास दिल्ली मेडिकल काउंसिल की भी डिग्री होनी चाहिए? देखिए होने के लिए जो बोल रहे हैं आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे है मैंने इस चीज के लिए बातचीत किया था। साहा ने बात को कई बार घुमाने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई सटीक जवाब नहीं मिला। आखिरकार खुद को डॉक्टर बताने वाले साहब ही अपने क्लिनिक पर ताला लगाकर रफू चक्कर हो गए। अपने आप को डॉक्टर बताने आप देख सकते हैं, डॉक्टर जो पी साहा हैं, ये इनके पास किसी तरह की डिग्री नहीं है, ना ही इनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद की इनके पास किसी तरह की मान्यता है, सर्टिफिकेट है, और ना ही दिल्ली मेडिकल काउंसिल का है। ये एलोपैथी की भी प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेदिक की भी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि समाज के लिए इस तरह के जो डॉक्टर है वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। साहा गायब हो गए, लेकिन न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर शालिनी निकल पड़ी कुछ और झोलाछाप डॉक्टर्स को बेनकाब करने। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए शालिनी भारद्वाज की रिपोर्ट।